ओपी सिंह जी, मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि मैं नौकरी करने नहीं आया यहां मुख्यमंत्री की, और ना प्रतिष्ठा के लिए आया हूं, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात होती तो मठ में बहुत प्रतिष्ठा है। और ये बात सच है। गोरखनाथ पीठ का, गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर, उसकी एक अपनी मान्यता है देश भर में, और देश के बाहर भी मठ हैं उनके। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले लोग किसी सूरत में बच नहीं सकते। बुलेट ट्रेन चलानी पड़ेगी तो बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोगों को गोली नहीं मारी जाए तो क्या माला पहनाई जाए। ओपी सिंह जी, लेकिन मसला वही कि आपकी पुलिस, मतलब जिसकी सरकार होती मैं उसी की पुलिस बोलता हूं, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? बरखा ने ठीक कहा, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता और फिर जो मैंने जोड़ा, अगर मुख्यमंत्री इनिशिएटिव नहीं लेते तो अधिकारियों ने तो पूरी व्यवस्था कर दी थी। बोले इन्फेक्शन का मामला है, डिटॉल से नहा लो जाओ, कर लिया था उन्होंने तो इंतजाम। ओपी सिंह जी, अवतार जी, प्रदेश में या कहीं भी जब कोई घटना घटती है तो जनता दो ही अपेक्षा करती है। नंबर एक, जो अपराधी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और नंबर दो, अगर पुलिस वाले दोषी हैं, उन्होंने लापरवाही की है, तो उनके भी खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मुझे याद है 4 दिन पहले आप एक डिबेट चलाए थे पुलिस भर्ती, और उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी, पेपर लीक के मामले को लेकर के, जैन साहब भी संजोग से उसमें थे, मैं भी था। तो आपने ये जिक्र किया कि भाई आज रात में एडीजी जोन वाराणसी ने बलिया में छापा मार करके वहां के थानाध्यक्ष को पकड़ा और उसको पकड़ा और कार्रवाई हुई। लेकिन माना तो तब जा, आपने कहा था माना तो तब जा जब वहां का जो है सीओ, एडिशनल एसपी और कप्तान के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी में ये ना चल रहा। आपकी बात बिल्कुल सही थी। दूसरे दिन क्या हुआ? हाँ। सब के सब नप गए, और नपे नहीं, थानाध्यक्ष के खिलाफ वो कार्रवाई हुई जो किसी सख्त अपराधी के खिलाफ होती है। उसको जेल भेजा गया, उसके घर को सील किया गया, उसके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हो सकती है। आप ये देखिए कि जब से 2017 में जब हम आए थे तो केवल 2 मुद्दे पर आए थे, और आज उसी मुद्दे पर हम चल भी रहे और आगे भी चलेंगे जब तक चलेंगे। नंबर 1, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, और नंबर 2, उत्तर प्रदेश का विकास। अब ये जनता तय करेगी। हम तो प्रवक्ता हैं साहब, राखी साहब की तरह बोलेंगे कि हो गया तो मुख्यमंत्री सो रहे थे, अधिकारी सो रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि आपने शुरू में 3 चीजों का जिक्र किया। एक, हरदोई अधिवक्ता को जो है खुलेआम गोली मार के हत्या कर दिया। कौन है साहब? समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष। दूसरी घटना, गोमती नगर साहब, इसमें मुख्य आरोपी कौन है? पवन यादव, मोहम्मद सरबाज। नंबर 3, अयोध्या की घटना घटी साहब, उसमें कौन आरोपी है? मोहित खान और उसका सहयोगी राजू। मतलब कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सब समाजवादी पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता है, लेकिन वो है। लेकिन साहब एक चीज ये बताइए अवतार साहब, कि आप बैठे हैं डिबेट चलाते हैं, आपका एक नाम है, नाम इसलिए है कि अमिताभ अग्निहोत्री बड़ा निष्पक्ष और जो सही है वैसा डिबेट चलाते हैं, तो लोग उसका वीडियो लेकर के चलाते हैं। आप ये देखिए कि जो अयोध्या में 12 वर्षीय दलित युवती के साथ बलात्कार किया, गैंगरेप किया, उसका जो अपराधी है मोहित खान, वो जानते हैं कौन है? इनको बताइएगा सपा वाले को कि ये सपा के भदरसा के नगर अध्यक्ष है। क्या है? समाजवादी पार्टी भदरसा एक क्षेत्र है जहां के वो नगर अध्यक्ष। आप ये बताइए, जब सारे लोग सबूत सहित कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद के, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। और ये बताइए कि साहब महिलाओं के लिए हल्ला मचाने वाले ये इंडिया गठबंधन के ट्विटर कहां चले गए साहब? ट्विटर कहां गए? अरे कोई खेद ही प्रकट कर देता, मान लेता कि जो है, मान लेता कि साहब चलिए उसके प्रति संपत्ति है, लेकिन कम से कम खेद प्रकट कर देता कि साहब अयोध्या में दलित 12 वर्षीय लड़की के साथ ये जो दुराचार हुआ है, हम इस पर चिंता प्रकट करते। कहेंगे अगर ये घटना घटी तो चूंकि मुख्यमंत्री योगी जी है। अरे मुख्यमंत्री योगी जी तो विधानसभा में ललकार रहे, अतीक के समय भी ललकारा था और कहा था कि जिन लोगों ने हत्या किया है
उनको मिट्टी में मिला देंगे। और इन जो लोगों ने क्राइम किया है ये भी मिट्टी में मिलेंगे। और जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी भी नेस्तनाबूती होगी, वो बचेंगे नहीं। क्योंकि जब से 2017 में योगी जी की सरकार आई है अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करना, हम साहब इसी के भरोसे चल रहे हैं। आज जनता को विश्वास होना चाहिए कि जो हमारा रहनुमा है प्रदेश का वो जाति के नाम पर पक्षपात तो नहीं करता। आप ये बताइए दूसरी सरकार होती और तीनों मामले में जो पूर्व जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और सांसद अराजकता उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। क्यों ओपी सिंह जी? आप शांत रहिए। उत्तर प्रदेश में अभी केवल ओपी सिंह उत्तर प्रदेश आप सुनिए, अभी रुक दीजिए, आप जी। शांत रहिए। राठी साहब आपके मन में जो गुबार चल रहा है, जब आपकी बारी आएगा आप खूब भाषण दीजिएगा, मैं बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलिएगा। साहब ये बताइए कि जो लखनऊ इस देश का सबसे पुराना ऐतिहासिक नगर और अपने अदब और तहजीब के लिए जाना जाता है, आप हम कहते हैं कि जनता को भी 10-10 पटाखा मारना चाहिए जो रील बना रहे थे। और ये देखिए किस तरह से पानी की बौछार करके पत्नी, वो पत्नी है, लड़की नहीं है, पत्नी थी, उनको गिराया गया और लड़की के साथ, उस महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, अश्लील हरकत हुई, अश्लील हरकत, दुर्व्यवहार। तो 2 पटाखा मार दिया, आपने गिरा दिया, इसको दुर्व्यवहार कहते हैं। लेकिन उसके शांति भंग, उसके साथ अगर उसके साथ आप खिलवाड़ करते हैं तो अश्लील, ये क्यों नहीं समाजवादी पार्टी इसको कहती है कि सख्त सजा दी जाए? अरे छोड़ो यार, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा, हम तुम तो प्रवक्ता हैं, हमारी तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी प्रदेश के नागरिक है। अफ्ताब साहब का चलाना डिबेट और अपना चैनल चलाना ठीक है, लेकिन उनके भी तो एक देश के नागरिक है, प्रदेश के नागरिक है, चाहे जैन साहब हो चाहे राखी, उससे आप लड़ रहे हैं। आप राखी, एक महिला, एक लड़की आपसे कह रही है कि साहब ये गलत हुआ, तो आप लड़ रहे हैं उससे। कैसे हुआ? योगी जी सो रहे थे, वो क्या कर रहे थे? अरे पहले तो इसका खंडन करो, इसके खिलाफ बोलो। क्यों नहीं समाजवादी पार्टी बोलती है? क्यों नहीं तब बुलडोजर चलवाती है? बोलना चाहिए, यही दुर्भाग्य है, यही ठीक ओपी सिंह जी, ठीक नीति है जी, ठीक ओपी सिंह जी। विजय राठी से एक सवाल छोटा सा लूंगा, वो कुछ कहना भी चाह रहे, फिर बरखा जी और जैन साहब पास आऊंगा। विजय भाई, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि, अरे रुक जाओ भाई, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि अयोध्या में जो पकड़ा गया है नूरुद्दीन नदीमुद्दीन, क्या बता रहे हैं उसका नाम, जिसने 12 वर्षीय दलित बच्ची के साथ वो करवाया, व्यभिचार किया और गैंगरेप करवाया उसके साथ, वो आपका नगर अध्यक्ष है। ऐसे लोगों को तो तत्काल बाहर किया करो, अपनी जान तो बचाओ भाई। एस्टेब्लिश होता है जांच में तो तुरंत बाहर जाएगा, तुरंत। अब जांच नहीं आएगा अगर ये फैक्ट एस्टेब्लिश होता है। हम वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कार करे और उसके साथ खड़े रहे, वो हमारी समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये कम से कम आज कहने से इतना डर रहे, प्रवक्ता पद से हटा देंगे इनको। अरे कहे मुख्यमंत्री के घर के बगल में ऐसा काम हो रहा, वीडियो पे देख रहे, कुछ तो जिम्मेदारी ले। कह रहे मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया किया, ये हुआ, इसकी जवाबदेही नहीं है। अरे बाद में आप उस पे लिखते रहो। अभी जैसे आप बोल रहे थे अमिताभ जी, लिखते रहो, हटा दो आप सारा। इसका जवाब कौन देगा? सामने हुआ घर के मुख्यमंत्री के घर के बराबर में 1090 चौराहा भी है जहां शुरू किया था, घर के बराबर में। इनको बिल्कुल और शर्म नहीं आ रही इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए कि मुख्यमंत्री देश का सबसे बड़ा, देखिए जो सबसे शीर्ष पद पे है उत्तर प्रदेश के, उसके घर के बराबर में चल रहा है। और ये समाजवादी पार्टी, भाई शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म बची है, थोड़ी सी तो शर्म करो। आप ही कह दीजिए कि मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश नहीं संभाला जा रहा। एक काम करो, या तो उसको एक तरफ उत्तर प्रदेश को आपने लावारिस हालत में छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश को अनाथ क्यों बना दिया आपने? आपको उत्तर प्रदेश के विकास की चिंता नहीं है। आपने ना पुलिस को एक गाड़ी दी पेट्रोलिंग के लिए, ना पुलिस आपके हाथ में है, पुलिस सिर्फ थानों में घूस लेने के लिए बनी हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप कुछ नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश के लिए, ना पुलिसिंग आपके समय पे ठीक है। भाई दोनों लोगों को रोकूंगा, विजय जी को भी, ओपी सिंह जी को भी, दोनों को रोकूंगा। ये राजनीतिक लोगों के साथ समस्या होती है, वो हर चीज को अपनी राजनीति के एंगल से देखते हैं, उनके लिए वो एंगल महत्वपूर्ण है, घटना नहीं। खैर
कहाँ पर घटना घटी, किसके घर के पास, किसके घर से दूर, सब बातें ठीक है, लेकिन कम से कम जो बड़ी राजनीतिक पार्टी है, विजय अभी रुकना होगा, अगर उसका पदाधिकारी पकड़ा जा रहा है, ये मैं सलाह दे रहा हूं, मानो ना मानो आपकी मर्जी, आप कह दो हम जब तक सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आएगा तब तक नहीं मानेंगे, आपकी मर्जी, मैं कौन होता, लेकिन मैं एक सामान्य उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाते ये अधिकार तो रखते हूं कि बोल पाऊं, तो उस नाते कह रहा हूं ये तरीका ठीक नहीं। चाहे वो अयोध्या वाला हो बलात्कारी वो, और चाहे ये हरदोई वाला गुंडा जिसने घुस के गोली मारी वकील के, आप इन दोनों से अपना पल्ला तो झाड़ो यार, अजब बात है। दुनिया किस्सा कहानी बता रहे और ये नहीं कह रहे कि भाई नहीं इनके 20 लाठी ज्यादा मारो, सपा बिल्कुल कह रही है, ये कहना पड़ेगा, अब माहौल बदल गया है, जनता का मिजाज बदल रहा है। खैर ठीक है, बरखा जी, मसला वही कि मैं देखता हूं ब्यूरोक्रेसी की सबसे पहली कोशिश ये होती है, ये कतई ट्रेंड नहीं बदला, 35 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, और जैन साहब से माफी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये ट्रेंड बन गया है कि अपराध दबाओ, घटना छुपाओ, पूरी ना छुपे तो ये बताओ नहीं छुटपुट है, धाराएं लचर लगाओ। बिल्कुल। अब इसका क्या करें, कहां तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हर अपराध की हुई FIR मंगा के उसमें तब्दीली करें, तब तो फिर यही हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल 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 अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहां तक सीएम साहब, पीएम साहब एक एक अपराध के ऊपर थोड़ी ना बात कर सकते, इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है। लेकिन मेरे को इतना आज बुरा लग रहा है अमिताभ जी, पूरी मुद्दे पे किस तरीके से सियासत, पॉलिटिक्स इनके लिए सारी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलावा ये केसेस इनके लिए कुछ भी नहीं है। इनकी बहू बेटियों के साथ ऐसा हो तब जाकर के इनको रियलाइजेशन शायद हो पाए। मैं नहीं चाहती ऐसा हो इनके साथ, लेकिन ये क्या सियासत खेलते रहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं। ये कंडेम एक बार भी, सबसे ज्यादा मुझे दुख इस राठी साहब के साथ हो रहा है कि जो घटना घटी है उसको कंडेम तक नहीं कर पा रहे। किसके पास घर के पास है, किसके घर के पास नहीं है, उसने तो एक्शन ले लिया ना। योगी जी के अंदर एक खास बात है, बोल रहे हैं बरखा जी, वो निंदा कर रहे हैं, क्या स्वागत कर रहे हैं हम इसका? मतलब जो आक्रोश है विपक्ष में, जो हम कार्रवाई चाहते हैं, ये हम स्वागत कर रहे हैं कि इसका? आपको तो समझ जाना चाहिए, आप तो विपक्ष को निंदा भी नहीं करने देती, आप तो सत्ता पक्ष के साथ जाके खड़े हो जाती हैं। तुरंत आपने योगी जी को धन्यवाद दे दिया। आपने योगी जी को धन्यवाद किस बात का दिया? आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि योगी के शासन में जिसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है उसकी आपने निंदा की। मुख्यमंत्री के घर के बगल में काम हो रहे हैं, आप निंदा तो कीजिए एक बार। आप तो योगी जी को धन्यवाद दे रही हैं, आप धन्यवाद किस बात का दे रही हैं? अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके से मुख्यमंत्री नहीं चला पा रहे, वो तो आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया इस बात का। आप तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रही है। अरे आप देखिए उनके बगल में घटना हो रही है, इतनी बड़ी घटना है, आपको सरकार से सवाल करना चाहिए। आपने सरकार में एक बार भी आपने सरकार से सवाल नहीं उठाया। क्या लोगों के मन में, लखनऊ में, अपराधियों के मन में मुख्यमंत्री जी का डर नहीं है? उनको किसी जिले में मुख्यमंत्री जी लेकिन जो दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, उसके बारे में आपने एक बात भी नहीं कहा। आप लगातार क्योंकि आपको ऐसा करने पड़ता है, आपकी मजबूरी, आपने राजनीतिक। ठीक है बरखा जी, रोकूंगा, विजय राठी दोनों को रोकूंगा, जैन साहब के पास चलूंगा। अच्छा मजे की बात देखिए, भारत, जैन साहब, भारत की राजनीति, बरखा भी रुक जाओ, भारत की राजनीति भी बड़ी हास्यास्पद है। क्या एक तो जहाज चुन के आए हैं अवधेश बाबू, उस इलाके में उन अंग्रेजी कौन कितना समझता है, ये एक बड़ा प्रश्न है, ठीक है ना। वो ग्रामीण परिवेश का इलाका है, 5 विधानसभा है उसकी, और दलित बच्ची के साथ व्यभिचार हुआ, गैंगरेप हुआ, दुष्कर्म हुआ, उसका जीवन तबाह हो गया। उतनी संवेदनशील घटना पर अवधेश बाबू वैसे सब बातें हिंदी में कर रहे थे, जब ये प्रश्न पूछा गया तो अंग्रेजी बोले नो नो आई डोंट नो। समझ नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हो, आपको चुन के भेजा है बाबा, कुछ तो लिहाज रखो जनता का। आप अंग्रेजी में बोलते सब जगह, आपके क्षेत्र की बच्ची है, और अगर वो जो पकड़ा गया है वो दुष्ट, अगर वो समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, जैसा ओपी सिंह जी कह रहे नगर अध्यक्ष, तो समाजवादी पार्टी को तो पहली फुर्सत में उसे जान छुटानी चाहिए थी, इस बहस में उलझने के बजाय।
कि किसके घर के पास हुआ। सबसे पहले इन दोनों से अपनी मुक्ति लेनी चाहिए थी, हरदोई वाले से और इससे। वो आपके लिए फायदे की बात थी भाई, आपको तो फायदे की बात भी नहीं समझ आ रही मित्र। पहले आपकी रिलीज जारी हो जाती कि इन दोनों को एनएसए में गिरफ्तार कर, एनएसए लगाओ, रासुका लगाओ, जो सख्त से सख्त कार्रवाई करो।